नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शनिवार शाम थानला पहुंचे, जहां उन्होंने 8 करोड़ 54 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शनिवार 4 अक्टूबर की शाम लगभग 7 बजे थानला नगर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विशेष रूप से यहां पहुंचे, जहां उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, भाजपा की जिला अध्यक्ष भानु भूरिया, प्रदेश भाजपा मंत्री संगीता सोनी, अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाबर, वरिष्ठ भाजपा नेता हरिनारायण यादव, नगर परिषद की अध्यक्ष लक्ष्मी सुनील पंडा, झाबुआ और राणापुर के नगर परिषद अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि, पार्षद, पत्रकार और नगरवासी उपस्थित रहे। मूर्ति अनावरण के बाद अंबे माता मंदिर चौराहे पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने करोड़ों के विकास कार्यों के शुभारंभ की घोषणा करते हुए नगर के समग्र विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि थानला सहित पूरे झाबुआ के विकास के क्षेत्रों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को और योजनाओं को भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर जनता काफ़ी संख्या में मौजूद रही। युवाएं, मातृशक्तियां व गर्मजोशी से भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत सम्मान किया। कैलाश विजयवर्गीय ने आदिवासी समाज को लेकर भी कई विचार रखे। उन्होंने कहा कि आदिवासी ही भारत के मूल हिंदू है। देखिए, इस पूरे अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने थानला क्षेत्र विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहा। मैं आ रहा हूँ 80 के दशक से। यहाँ छोटी छोटी गलियां थी। इस समय तो लोग सो जाते थे थानला में। अगर रात को लेट हो गए तो पूरा अंधेरा रहता था। छोटी छोटी गलियां थी और सो जाते थे। उस समय लाइन ऑर्डर भी खराब था यहाँ, तो लोग कहते थे जल्दी आप निकल जाओ यहाँ से, ये तो पता नहीं क्या होगा। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद, और विशेषकर ये सब जितने भी विकास हुए ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। इसके पहले इतने विकास कभी भी नहीं हुए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, झाबुआ जिले की दशा और दिशा बदल गई। अब देखिए, मैं आपको यहाँ व्यापारी कितने जरा हाथ खड़ा करें, अच्छे से हाँ कि आपके यहाँ जाऊँगा अभी आगे सिंटेक्स वाला, जीएसटी वाला भी होंगे हाँ संख्या में। अच्छा, मैं अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए ईमानदारी से बताऊँ, नहीं तो कल इनकम टैक्स वालों को भेज दूंगा कि झूठ बोला। बड़ा ना सबका। ऐसा कोई दुकानदार नहीं है, यहाँ तक कि कटिंग बनाने वाले का बिजनेस भी बड़ा। पहले जरा सी छोटी सी कुर्सी में दाढ़ी बनाता था, आजकल पूरी गद्दे वाली चेयर लेके आए थे सरकार के कारण। मैं आपको एक छोटा सा गणित बताता हूँ। अच्छा भानु, तुमको ये जानकारी है कि झाबुआ जिले में प्रधानमंत्री आवास के कितने मकान हैं? झाबुआ जिले में हैं? हाँ, मेरे ख्याल बहुत ज्यादा है। चलो आप कहते हो तुम्हें 84,000 मान लेना। 84 देखिए, 2 प्रकार के मिले हैं। नगर में 2.5 मिले हैं, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 मिले। अपन एवरेज 2 मान ले, एवरेज 2, तो 84,000 इंटू 2 लाख जरा कैलकुलेशन करो तो कितना होगा? 1680 करोड़ रुपया सिर्फ एक स्कीम का। ये आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? अभी प्रधानमंत्री आवास जिसके घर में आया, ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास से पैसे मिले? जरा हाथ खड़े करो। अच्छा, थानला सीमेंट खरीदी, लोहा कहाँ से खरीदा? नकुचे, खिड़की, दरवाजे कहाँ से खरीदे? वाला, पीछे पुलिस की गाड़ी,
यहाँ से वहाँ छोड़ के जाते थे हैं? दीदी को बदनाम मत करो यार। माछलिया घाट में वो रहती थी और माछलिया घाट में होती थी घटना। दीदी का उनसे कोई संबंध नहीं था। दीदी के पिताजी तो आदिवासी समाज के राजनीतिक संत थे, राजनीतिक संत। इतना ईमानदार व्यक्ति कोई हो नहीं सकता जैसे दिलीप सिंह भुरिया। वो आदिवासी भाइयों का मान सम्मान। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर आप लोगों ने एक बहुत पुण्य भूमि में रहते हैं। थानला बहुत पुण्य भूमि है। यहाँ मैं अभी एक कौन से गुरुद्वारे में गया था जहाँ पे एक संत जी ने अपनी जिंदा समाधि ली। गुरुद्वारा सरस्वती नंदन की शादी करनी। हम सोच रहे थे शादी भी करें, प्रचारक बन जाए। थोड़ी देर तक तो इसे संघ का काम किया और एक बार चालू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। तो खैर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सामाजिक समरसता, समाज हमारा मजबूत। संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मंच पर देश को यदि कोई बचा रहा है और देश यदि आगे भी बचेगा, कोई एक संस्था है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो मुझे गर्व है कि यहाँ पर बहुत सारे विकास के काम यहाँ नगर की पालिका ने किए हैं। मैं कहीं घोषणा नहीं करता हूँ, तो उन्होंने जो जो मुझे ज्ञापन सौंपे हैं, मैं सब ज्ञापनों का भोपाल में अध्ययन करवाऊँगा और अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है मैं अवश्य करूँगा। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो आत्मीयता से स्वागत किया, बहुत दिनों बाद आया मैं, तो आपने ज़रा ज़्यादा ही प्रेम होगा। जब मैं गया तो एक इल्लड़ इधर जा रही थी, एक इल्लड़ इधर घुस कर इसके अंदर घुसी हुई थी। फूल तो थे, बाकी फूल तो गिर गए, बाकी उसमें बैठी हुई इल्लड़ अंदर घुस गई। तो कपड़े मिले, बाथरूम में जाके थोड़े झटका गए, 3-4 आयरन कर रही थी वहाँ। तो आपने जो प्यार, स्नेह, शिवयुद्ध की शुरुआत अगर हुई तो हमारे भील आदिवासियों ने। बहुत गौरवशाली इतिहास है आदिवासी भाइयों का, और इसलिए अपने स्व को नहीं भूले, अपने स्वधर्म को नहीं भूले, अपनी स्वजाति को नहीं भूले। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पर कुछ लोग आदिवासी भाइयों को भड़काने का काम करते हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले के विकास में बहुत किया, बहुत सारी सिंचाई योजना। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मुझे लगता है कि हमारे ही बीच का हमारा भाई धर्मांतरण करके छोटे से लालच में उसके बच्चे को पढ़ा दिया, उसके बच्चे का इलाज कर दिया, धर्मांतरण कर लिया, क्राश करने लग गया। इससे आदिवासी समाज की जनसंख्या कम हो रही है। ये धर्मांतरण को रोकना चाहिए। अभी थानला में ये काम भी चालू है। तो ये काम कैलाश विजयवर्गीय नहीं कर सकता, हरिनारायण यादव नहीं कर सकते। ये आदिवासी भाई अपने भाई को रोक सकते हैं कि अपने को, अपने मोटा बाबा, अपन उनके भक्त। हमें विचार करना है। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी संस्कार, आदिवासी समाज, इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। वो फंड करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा रहने के लिए, बहुत सारे संगठन खड़े कर रहे हैं कि कैसे भी हमारी दुकान चलती रहे। असली हिंदू कोई है तो आदिवासी। आदि मतलब क्या होता है? सबसे पुराना, आदि अनादि, सबसे पुराना कोई हिंदू है तो आदिवासी है। और आदिवासी ये लिखने लगेगा कि हम हिंदू नहीं है। ये भड़काने का काम, ये आदिवासियों को गलत दिशा देने का काम ये कुछ लोग कर रहे हैं, और इससे आदिवासी समाज को बचाना पड़ेगा। आप भील साथी ही उसके अंदर सैनिक की तरह अहिल्या माता की सेना के अंदर है। तो ये वीरों की भूमि है भाई, अच्छे तरीके से नाम लेना चाहिए।
बोले भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर काफ़ी विकास हो रहा है ऐसा बता रहे हैं हम जिले में, लेकिन ये जो सवाल है ये नागरिकों की ओर से मैं कर रहा हूँ आपसे। इसमें यह है कि यहाँ पर धारा 165 का लगी हुई है। इसमें सामान्य व्यक्ति जो है वो अभी ज़मीन खरीद रहा है, लेकिन उसको अनुमति नहीं मिल रही है। भाई साहब, लंबे समय से कई लोगों के मकान अटके हुए हैं, क्यों नहीं मिल रही अनुमति? देखिए, ऐसा है कि ट्राइबल क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों को यहाँ से फैलाया नहीं, आदिवासी समाज बचा रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत खुला है, इसलिए उसके खुलेपन का फ़ायदा उठाने के लिए ज़मीन ले लें और उस ज़मीन का अपना अपने तरीके से उपयोग करें। और आदिवासी यहाँ से बेघर हो जाए या जिला छोड़ दें, चाहते हैं कि ट्राइबलों का विकास हो, जहाँ रहते हैं वहीं विकास हो, हर तरह का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, आर्थिक प्रगति हो। और इसलिए आदिवासियों को संरक्षण करना ये सरकार का दायित्व है। पर सामान्य वर्ग कहाँ जाएगा सर? ऐसे में भूमि जब नहीं मिलेगी, मकान नहीं बना पाएगा। पूरा देश ही है। सर, आप पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे, अभी कल ही आरोप लगाए हैं, आपको राजनीतिक रावण की उपाधि दी उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने बचपन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 3 लोगों को दया करना चाहिए। 3 लोग उसमें लिखा था, बूढ़े, बच्चे और पागल, तीनों दया के पात्र। इनका कभी जवाब नहीं देते।